शुभ दिवाली दोस्तों। यदि किसी चीज़ को हम पूर्ण रूप से जान जाते हैं तो उसके साथ हमारा जो जुड़ाव होता है तो वो पूर्ण रूप से आत्मिक जुड़ाव होता है। तो किसी भी चीज़ को मानने से पहले आंतरिक रूप से जुड़ाव के लिए उसे जानना पूर्ण रूप से आवश्यक होता है। और यही सोचकर मैंने वाल्मीकि रामायण का यह सीरीज़ शुरू किया था कि राम का नाम हम जन्म से लेके मृत्यु तक सुनते आए हैं, परंतु उस राम के नाम में ऐसी क्या बात है। यही सोच के मैंने यह कोशिश की कि राम के चरित्र को जितना संभव हो सके उतना घर घर तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयत्न करूं। और इसी उद्देश्य से मैंने वाल्मीकि रामायण का यह सीरीज़ शुरू किया था, क्योंकि राम के चरित्र को जानना बहुत आवश्यक था। तो आज जो राम के चरित्र की हम चर्चा करेंगे वो इस बात पर होगा कि जब भरत चित्रकूट जाते हैं राम को वापस अयोध्या लौटाने के लिए और कहते हैं कि भैया अब आप अपना राज्य स्वीकार कीजिए, और भरत के साथ में माएँ भी आई होती हैं, वशिष्ठ वो लोग भी आए होते हैं, गुरुदेव लोग, परंतु राम जी नहीं आते वापस। अयोध्या के लोग भी हैं, सभी उनसे आग्रह कह रहे हैं, गुरुदेव जी, माताएं, भरत जी, अयोध्या के लोग, प्रजा सब बोल रहे हैं कि आप चलिए वापस, परंतु राम ने कह दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे 14 वर्ष का वनवास करके ही मैं अयोध्या लौटूंगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि राम जी ने स्वयं के जीवन से पहले, स्वयं के सुख से पहले समाज को स्थान दिया। कैसे, क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ? क्योंकि राम जी कहते हैं कि अगर वो अयोध्या वापस लौट जाते तो प्रजा क्या कहती कि कैसा राजा है, पिता की मृत्यु हुई नहीं कि उसने तो अपने वचन को ही तोड़ दिया। और जब राजा ही इस तरह का है कि उसके जीवन में ही वचन की, शपथ की कोई मर्यादा नहीं, पिता का कोई स्थान नहीं, तो हम लोग ही क्यों न ऐसे हो जाएं। और तब प्रजा स्वेच्छाचारी हो जाती, जिसका जो मन करता वह कार्य करता, अयोध्या की पूरा व्यवस्था, अयोध्या का पूरा डगमगा जाता। और दूसरा यह कारण था कि राम जी ने शपथ को, अपने वचन को देह से ऊपर का स्थान रखा है। अर्थात उनके पिता की मृत्यु हो गई है, परंतु राम जी के अनुसार पिता की मृत्यु होने से उनका वचन की गरिमा समाप्त नहीं होती। भले ही कई आई हैं जिन्होंने उनसे कहा था, वह भी आई हैं, बोल रही हैं कि बेटा तुम वापस चलो, परंतु दशरथ तो नहीं थे, उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी, तो वह तो वहाँ नहीं थे, उपस्थित नहीं थे, तब उनकी दिए हुए वचन को कैसे तोड़ा जा सकता था। तो राम जी ने वचन की महिमा को, वचन की गरिमा को बचाया, ताकि एक समाज में भी व्यवस्था बन सके, और पिता के लिए उनके मन में जो भाव था वह भी उन्होंने उसको श्रेष्ठतम स्थान दिया। ऐसे थे हमारे राम, इनके जीवन से हमें सीखने की आवश्यकता है।